सीक्वेंस है एक्शन, और इससे जनरेटेड अगर कोई सीरीज है और ये कन्वर्जेंट है सी है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो लिमिट एक्शन है वो CO टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट। ये मेरी पहला मुझे थ्योरम थी, जिस थ्योरम के बारे में हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन मेरे पास अगर पहले से क्वेश्चन नहीं पता है, अगर सीरीज नहीं पता कन्वर्जेंट है नहीं है, तो मुझे तो ये चेक करना है यहाँ पे कि कन्वर्जेंसी हम कैसे चेक करें। तो मेरे लिए इसका निगेशन यूज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी सीक्वेंस एक्शन टेंस टू 0 हो गया, तब मुझे सीरीज को ये चेक करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया, मैंने कहा अगर इसका क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ये इस सीरीज से nth पार्शियल सम है जो जनरेटेड होता है, जिसके n टर्म ले लिए जाते हैं, उस n टर्म से हम इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म ले लिए, उससे एक सीक्वेंस बना दिया जिसको हमने nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज कहा, nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज कहा, सम ऑफ सीरीज। तो ये nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज हुआ, जिसको हमने कन्वर्ट किया सीक्वेंस में, Sn कन्वर्ट इनटू सीक्वेंस। हमने कहा अगर ये सीक्वेंस एस पे कन्वर्ज करता है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और उसका सम भी वही होगा जो इस सीरीज जहां पे ये सीक्वेंस जहां पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ये मेरी पहली थ्योरी है, और जो कि बेसिक थ्योरी है और इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बेसिक, ओके, जिससे सब कुछ आने वाला है। तो इसके लिए हमने कहा कि हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है मेरा, समेशन सीरीज है यस इक्वल टू समेशन 1 अपान n ऑफ n प्लस 1। फिलहाल अभी ये थोड़ी देर में बहुत इजी होने वाला है, लेकिन अभी हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। मुझे नहीं पता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले काम किया करेंगे कि एक्शन निकाला करेंगे। जो इसका एक्शन है वो n प्लस 1 है। इसकी आप अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे तो 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अच्छा, अगर कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी देखनी है तो हमारे पास सबसे पहला जो मुझे पता है वो एसएन पता है। फिलहाल अभी तो एसएन निकालते हैं। तो एसएन जैसे निकालेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसके nth टर्म से मैंने एक सीक्वेंस बनाया जिसको nth पार्शियल सम कहा। अगर हम इस सीक्वेंस का नेचर देख लेते हैं तो मुझे सीरीज का नेचर पता चल जाएगा, और एक अच्छी बात है कि यहाँ सम भी पता चल जाएगा। तो हमने इसको कुछ स्टाइल से ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3, ओके, इसको प्लस तो ऑन 1 अपान n माइनस 1 अपान n प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में, ब्रैकेट हटा दीजिए। हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपान n माइनस 1 अपान n प्लस 1। ये सब कैंसिल आउट होके बचा मेरे पास केवल 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1। ये सीक्वेंस हो गया। वी नो दैट सीक्वेंस गोइंग टू द 1 as n tends to infinite. That means that nth partial sum is convergent. That means my series is convergent, and also we will find the sum of that series is surely going to the 1. Okay, तो COR going to the 1, तो हमारे लिए बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर हम डायरेक्ट कर लेते, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम तुमसे ये कह दिया होता फाइंड द सम ऑफ सीरीज या कन्वर्जेंसी देखनी होती, और आप ऐसा अगर कर सकते हो यस इज इक्वल टू, जैसे जिसमें इसमें कर सकते हो n अपान n प्लस 1, तुम चाहो कि हाँ नहीं सर हम ऐसा करते हैं पहले सम निकाल लेते हैं डायरेक्ट सीरीज का, अगर सम पता चल गया तो कन्वर्जेंस पता चल जाएगा, क्योंकि सम निकल आया तो पक्का कन्वर्जेंस है। तो तुमने कहा नहीं सर हम इसी सीरीज को ही खोल देते हैं, टोटल 1 अपान 2 1 अपान 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये खुल गया माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3 एंड सो ऑन, सब कैंसिल आउट, ओनली वी विल गेट द 1, दैट मींस वी विल फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, दैट मींस सीरीज इज कन्वर्जेंट श्योर। 1 अपान n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्जेंट अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं कर पाए तो फिर कुछ और सोचेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? हाँ, कोई डाउट नहीं? ओके,
तो अभी तक हम कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हम जा सकते हैं। तो मेरे पास एक नया क्राइटेरिया जो कॉसी क्राइटेरिया कहलाता है, ये मैंने सीक्वेंस के लिए लिखा, आज सीरीज के लिखते हैं कॉसी क्राइटेरियन। ओके, ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है क्राइटेरिया फॉर अ सीरीज, फॉर सीरीज सीक्वेंस के लिए पढ़ा था। नाउ टेल मी नेहा, what is Cauchy criteria for the sequence? What is Cauchy criteria for the sequence? हाँ हाँ बोलो, Cauchy criteria for sequence नेहा, टेल मी यार, चल गए हो? अरे ये बताओ, रहने दो। हाँ फिर, हाँ अरे यार बोलो। हाँ रहने दो, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, कोई दूसरा बताएगा। ठीक है, हाँ क्या नाम अनानिम का, बताओ। हाँ हम्म, बेटर देन नॉट। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे सीरीज का कॉसी क्राइटेरिया चाहिए। तो हम आपको एक चीज बता चुके हैं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो जो इसका nth पार्शियल सम है उसके लिए nth पार्शियल सम है क्या, वास्तव में सीक्वेंस है, तो वही सीक्वेंस कॉसी क्राइटेरिया होल्ड करे, इसके मतलब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया सेम थिंग हो गई। तो अगर हमारे लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सीरीज है तो या हमारे पास सीरीज समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट, समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट। अच्छा अभी तक मैंने कोई ये बात नहीं की कि सीरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसी भी हो, ये थ्योरी अभी चल रही जनरल है ना, अभी थोड़ी देर में हम पार्ट कर देंगे इसके। तो समेशन एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल of psilon greater than 0 they are exist and not belongs to natural number such that, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, मतलब nth पार्शियल सम में जो nth पार्शियल सम दिया गया है उसके लिए कॉची क्राइटेरिया होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब सच दैट यस एन माइनस यस एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। अगर ऐसा लिख दिया तो मुझे एस एन के बारे में पता है क्या है, दैट इज दूसरा भी लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा कैसे, एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट एक्स एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ये एक ही चीज लिखा है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, क्यों, क्योंकि एस एन क्या है, व्हाट इज एस एन, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन, और एस एम क्या है, अच्छे समय, तो एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू डॉट डॉट एक्स एन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यही बचा। किसी को डाउट यहाँ ये लिखने में, ये लिखने में कोई डाउट किसी को? हाँ लिख के दिखाएं। हाँ सबको समझ में आ गया, समझ में आया? अरे एस एन निकाल लिया, एस एम निकाल लिया, इसके बाद क्या किया, एस एन माइनस एस एम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। इसकी मीनिंग क्या है, तो अगर मेरे पास सीरीज ये लिखी गई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट वन, है ना, समझने की कोशिश करो। मान लो सीरीज मेरे पास ये है, दैट इज सीरीज मेरे पास क्या होगी, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट, एक टाइम जरूर आएगा एक्स एन प्लस वन डॉट डॉट एक्स एम, ओके एंड प्लस सो ऑन, ये सीरीज लिखी है। इसके मतलब क्या हुआ, कोई भी सीरीज दी गई है, एक एन नॉट के बाद कोई भी फाइनाइट नंबर आप टर्म उठा लो और उनका समेशन लेस देन एप्सिलॉन अगर होता है तो सीरीज कॉची क्राइटेरिया होल्ड करती है। समझने की कोशिश करो, हम कह रहे हैं किसी एक एन नॉट के बाद, अभी हम ये भी यूज करेंगे तो हम बता रहे हैं, हम उठा लेंगे बीच के कोई भी टर्म, ऐसा जरूरी नहीं एक्स एन प्लस बने उठाएं, हम उठा लें एक्स एन प्लस टू से, एक्स एम से उठा लें,
हम क्या करें, किसी एक फिक्स एन नॉट के बाद जो सीरीज के फाइनाइट नंबर टर्म का जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। दैट इज मीनिंग। इससे समझो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर किसी एन नॉट के बाद, एक फिक्स एन नॉट के बाद कोई भी फाइनाइट नंबर आप टर्म सीरीज के उठा लो, उनका सम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, फिर उसके बाद एन नॉट के बाद कोई उठाओ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तब हमेशा ही जाना चाहिए क्या, लेस देन एप्सिलॉन। मतलब उसका जो सम है, सीरीज के सम है, टर्म के सीरीज का जो सम है, वो जाहिर सी बात जाना चाहिए, जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो पक्का सीरीज हमारे लिए क्वासी क्राइटेरिया होल्ड करेगा। ओके, अगर क्वासी क्राइटेरिया होल्ड करेगा तो अभी हम थोड़ी देर में कह देंगे, अभी कह दे रहे हैं। अगर क्वासी क्राइटेरिया होल्ड करता है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि अगर एसएन ने ये क्वासी क्राइटेरिया होल्ड कर लिया तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट मींस सीरीज इज कन्वर्जेंट, बोथ साइड ट्रू। दैट मींस अगर ये कभी भी होल्ड कर जाता है किसी सीरीज में कि एक नॉट के बाद फाइनाइट नंबर टर्म उठाते हैं सीरीज का, उसका सम करते हैं, तो उसके बाद हमेशा लेस देन एप्सिलॉन अगर होता है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, बस क्वासी क्राइटेरिया। So whenever quasi criteria hold for the series if and only if series is convergent. तो सीरीज कन्वर्जेंट है, श्योर क्वासी क्राइटेरिया भी होल्ड करेगा। तो हम क्या लेने वाले हैं, हम किसी दिन कह देंगे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। हम क्या उठाएंगे वहां पे, हम उठाने वाले हैं किसी क्वेश्चन में, हम इसलिए पहले तुम्हें बता दे रहे हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। हम पहले कह देंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसके मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किसी एन नॉट के बाद के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लेस देन एप्सिलॉन। Okay, for all n greater or equal to n naught, the sum of the finite number of the term of series sum after fixed n naught, and that going to the जीरो की तरफ जाएंगे। ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा करेंगे तो देखते हैं थोड़ी देर में और कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइजेशन वे लिखा हुआ है, एक्सएम एक्सएन कुछ भी हो। अभी मैंने कोई बात नहीं की पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव टर्म हुए तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं देखते हैं। Any doubt? One. So here note, if series satisfy the Cauchy criteria if and only if series is convergent. So note action satisfy Cauchy criteria, Cauchy criterion if and only if action is convergent. Action is convergent. But problem is that one we will not find the sum of the series. Okay, in the Cauchy criteria you will not find the sum of the series. तो सभी सीरीज जो अगर Cauchy criteria होल्ड कर गया तो इसका सम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम कई सीरीज को ये तो बता सकते हैं कि ये सीरीज हमारे लिए कन्वर्जेंट है, बट हम उसका सम फाइंड करने में मुझे प्रॉब्लम होने वाली है कि हर सीरीज का सम फाइंड नहीं किया जा सकता। लेकिन पक्का है कि अगर कन्वर्जेंट है तो उसका कोई ना कोई सम जरूर होगा, कुछ ना कुछ सम जरूर आएगा अगर कन्वर्जेंट है तो। कोई डाउट किसी को? हाँ, कोई डाउट? नो। सो नाउ चलते हैं। सबसे पहला तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुमने पहले भी देख लिया था, फिर से आज हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, वी नो दैट s is equal to summation 1 upon n, then find the sn, and sn is 1 plus 1 upon 2 plus dot dot plus 1 upon n. After then we know that sn is unbounded, that means my sequence is divergent. So Sn going to the infinite because sequence is increasing. That means we know that series 1 upon n is divergent. एक पार्ट देखना चाहते हैं तो ये डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो ये हमारे लिए हम पीछे इस सीरीज का यूज करना चाहते हैं, मतलब प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें पहले छोटे छोटे दो क्वेश्चन बताना चाहते हैं। 1 upon n में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एक और क्वेश्चन जनरेट करते हैं, 1 upon n स्क्वायर। Series is example number 2. S is equal to summation 1 upon n square. That meaning is 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus so on. Okay, हमारे लिए सीरीज हो जाएगी। अच्छा, इस सीरीज को हम देखना चाहते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या
divergent. And we know that क्या that series is purely increasing. We know that series is Sn means Sn, nth partial हम ले लेते हैं इसका. We will find the Sn. Okay, we will find Sn. What is Sn? Sn is 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus so on plus 1 upon n square. This is Sn. We know that Sn is a strictly increasing sequence. Sn is a strictly increasing sequence. If we will show that this sequence is bounded, then surely we will show that this that sequence is ऐसा कन्वर्जेंट. ओके, हाँ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा. अच्छा, इसका S1 क्या होगा? अब देखो हम क्या करने वाले, बिकॉज दैट सीरीज इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, so if we will find one subsequence and show that one subsequence is bounded, sure my sequence is bounded, that means sequence is convergent, that means series is convergent. So I will try to show that we will find one subsequence of that Sn. If that subsequence is bounded, sure the Sn is bounded. Okay, आते आते मैंने सबसे पहले ये बताया, पहला मेरा पॉइंट था कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, एमसीटी की थ्योरम को हम चेंज कर सकते हैं. अगर आगे बढ़ के कुछ और सोचें तो वो भी ट्रू होता है कि अगर एसएन इंक्रीजिंग है या एसएन डिक्रीजिंग है तो एसएन का कोई भी एक सब सीक्वेंस अगर तुम ये दिखा देते हो कि ये बाउंडेड है, श्योर एसएन बाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. तो ऐसा तभी पॉसिबल है कब, जब उसका एक कम से कम सब सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो गया तो हमारा दिया हुआ सीक्वेंस बाउंडेड हो गया. तो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे हम लगाएंगे कि कम से कम एक सब सीक्वेंस मुझे ऐसा मिल जाए, बट ऐसा हर सब सीक्वेंस के लिए नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी सब सीक्वेंस वी विल फाइंड द वन सब सीक्वेंस इज बाउंडेड दैट्स योर एक्शन इज बाउंडेड. आई एम नॉट सेइंग दैट वन. ओनली इफ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग and you will find the one subsequence and so that one subsequence is bounded, so my action is, that means I will try to show that one subsequence of Sn is bounded. अगर ऐसा एक बाउंडेड हो गया तो हमारा दिया हुआ Sn बाउंडेड हो जाएगा. Sn बाउंडेड हो जाएगा by MCT. We know that sequence is convergent. That sequence is convergent by definition of the series. We know that series is convergent, but I will not prove that directly this Sn is bounded. Difficult task. Okay, कौन सा difficult task है? Sn को bounded कैसे दिखाएं, ये मेरा difficult task है ना. हम लेस देन नहीं दिखा सकते, तो हम ट्राई करते हैं एक सब सीक्वेंस खोजने की. तो व्हाट इज S1? व्हाट इज S1 ऑफ दैट सीक्वेंस? व्हाट इज S1? 1 1 1. ओके, S2 1 प्लस 1 upon 2 square. What is S3? 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square. ओके, देखो तुम्हें दिखेगा कौन सा सब सीक्वेंस ले लें, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square and so on. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, नहीं ना. अच्छा, अगर हमने S1 चूज किया, S2 छोड़ दिया, S3 चूज किया और S3 को लिखा 1 प्लस 1 upon 2 स्क्वायर प्लस 1 upon 3 स्क्वायर. अगर इसमें से हमने ये रिप्लेस कर दिया तो 1 upon 2 स्क्वायर बड़ा बना रहा है, तो किसको रिप्लेस करते हैं? छोटे को. छोटा कौन है? 2 स्क्वायर. तो प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 upon 2 स्क्वायर, तो 1 upon 2. You will get 1 upon 2. Any problem? Any problem? 1 upon 3 को हमने रिप्लेस किया, लिख देते हैं. नहीं कहियो कहें क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया. 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 upon 2 upon 2 square. You will get 1 plus 1 upon 2. So second S3 we will write 1 plus 1 upon 2. Okay. Similarly I will try find S5. Okay. So S5 क्या होगा? S5 नहीं बनेगा. अब बनेगा जाके के चूज करने में, नहीं वो नहीं बना पाएंगे. हम बनाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 से. ठीक, ये चूजिंग है के की, मतलब K1 क्या चूज किया?
1 मतलब S1, ओके, n इक्वल टू 2 रखोगे K2 क्या मिलेगा 3, K3 क्या मिलेगा 7, 7 चूज करो, 7 लिख पाओगे, ओके। देखो S7 बताओ क्या है, S7 क्या बताओ, S7 क्या होगा यहाँ पे 10, S7 1 प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 स्क्वायर 1 अपान 5 स्क्वायर प्लस 1 अपान 6 स्क्वायर अपान 7 स्क्वायर, इतने रहेगा, 3 थे 3 आया, इसको तो हम रिप्लेस कर ही दिए थे 1 प्लस 1 अपान 2 से, ओके। अब फिर 4 1 अपान 4 1 अपान 4 1 अपान 4 यू विल गेट 1 अपान, कोई डाउट किसी को, तो चलो नहीं चलेंगे 4, हाँ ये तो 4 हो ही गए, 7 तक, 7 बाद 8 से 16 तो 16 वाला आ जाएगा, 8 से 16 ही वाला आएगा, 8 के बाद 16 15 वाला, 15 वाला आएगा, क्या होगा 4 रखेंगे तो 16 माने 15 वाला आएगा, तो 15 वाला आएगा। ये बात समझ में आई सबको, ऐसे चूज कर रहे हैं, यस, अरे बोलो भाई। सो नाउ इसके मतलब मुझे अगर हम S1 S2 एक हम सीक्वेंस चूज कर रहे हैं SK सीक्वेंस, और ऐसे चूज कर रहे हैं, पहला S1 के दूसरा S3 तीसरा S7 एंड सो ऑन S2n minus 1 and so on, okay, that S2n minus 1 is a subsequence, okay, इसको लिखना चाहो लिख लो S2n, that is also you will write S2n minus 1, this is my choosing way, this is a subsequence, I'm not saying that is a sequence, ये क्या है subsequence, but we know that S2n minus 1 can be written as, yes, S2n minus 1 can be written as 1 plus 1 upon 2 square 1 upon 2 1 upon 2 plus 1 upon 2 square plus so on, टर्म रहे ना, तो मिले तो 3 n minus 1 तक जाएगा, तो प्लस 1 upon 2 n minus 1, we know that that is a GP, a sure convergent, okay, that is convergent, that means बाउंडेड हो जाएगा, GP का है बाउंडेड हो गया, that means S2n minus 1 is bounded sequence, is a bounded subsequence of Sn, that implies, तो आज कहानी चेंज, that implies my Sn is bounded, अब Sn bounded हो गया, Sn bounded हुआ, that implies Sn is convergent by MCT, Sn is convergent by MCT, so by definition we know that my series 1 upon n square is a convergent, okay. So many these things is you will find very important for you, आज पहली बार एक चीज बताए हैं जिसपे मेरा मेन फोकस रहा, ओके, यहाँ मेन फोकस मेरा रहा है किस पे, सब सीक्वेंस पे, कि एक सीक्वेंस था वो इंक्रीजिंग है, उसका एक सब सीक्वेंस बाउंडेड हुआ तो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ओके, वेरी नाइस थ्योरी है, कुछ बढ़ के एमसीटी से कुछ आगे बढ़ के हमने सोचा, एमसीटी ने तो कहा था एक्शन बाउंडेड हो, हमने कहा नहीं एक्शन नहीं, उसका एक भी सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो भी सीक्वेंस बाउंडेड है, दैट थ्योरी say that Sn is convergent, but this theory only we will apply whenever sequence is monotonic, otherwise you will not apply, हम हमेशा नहीं कह रहे हैं, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई सब सीक्वेंस दिखा दो तो बाउंडेड हो गया, बल्ले बल्ले तुम्हारे ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, नहीं, रॉन्ग थ्योरी, अच्छी अच्छी लगा लो, राइट, हाँ अर्जुन बताओ, कोई डाउट,
हाँ cos का tan क्या कहोगे 1 upon n plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon n plus का होल स्क्वायर प्लस डॉट 1 upon m स्क्वायर देन n plus 1 का होल स्क्वायर बताओ n plus m का होल स्क्वायर ना लास्ट में n बराबर n क्यों रख दें मतलब m बराबर n क्यों रख दिए ऐसा क्यों कर सकते हैं सर वो तो आगे तक जा रहा है वो m ही टर्म आगे ले रहे हैं मतलब पीछे तो उतना ही आगे गए अरे p क्या मतलब है तुम क्या दिखाना चाहते हो xm माइनस xn दिखाओगे ना दिखाओगे तो आएगा 1 upon n plus 1 का होल स्क्वायर ठीक डॉट डॉट प्लस 1 upon m का होल स्क्वायर m का होल स्क्वायर हाँ m स्क्वायर m बराबर रख दीजिए क्या रख दें m n plus 1 काय रख दें n plus 1 अच्छा पर्टिकुलर के लिए अगर होल्ड कर गया तो कॉसी होता है xn plus 1 minus xn is hold less than 0 कॉसी होता है तो हाउ विल पुट अप गलत रॉन्ग वे कहाँ थ्योरी लिखी है उसमें देखो क्या लिखा है नीचे और क्या लिखा है पूरा पढ़ो हाफ बे बताओगे ठीक हाफ बे बताओ थ्योरी हो जाएगी इक्वल टू एम के लिए और आगे देखो पीछे देखो क्या किसके किसके लिए लिखा हाँ हाँ आगे m बराबर n रख के हमने ये मेरा n कैसे रख सकते हो n तो स्टार्ट है ना n कैसे बाद में रख सकते हो n नॉट के बाद हाँ अरे n नॉट के बाद के जब हम n प्लस 1 से स्टार्ट किए जब अरे जब n नॉट के n लिया हमने तो तुम n कैसे रख रहे हो कुछ और रखो ना तो क्यों रखने की जरूरत क्यों कैसे हाँ किसे हाँ बोल जानो और इसमें बोल जानो और इसमें उसमें एक कंडीशन नहीं 3 कंडीशन प्रूव करेंगे ओके एक कंडीशन से वो नहीं होता है इक्वल टू एम से या इक्वल टू 2n से नहीं होता है ना दूसरा कुछ बताओ या फिर सब सीक्वेंस लो सीक्वेंस नहीं लेंगे जो तुम बता रहे हो ना थ्योरी पढ़ो फिर से दोबारा एक सीक्वेंस लेने से पर्टिकुलर m इक्वल टू 2n लेने से नहीं होगा एन नॉट कहां से डिसाइड करेंगे m इक्वल टू पर्टिकुलर ले लिया पर्टिकुलर नहीं हुआ तो यहाँ पे सब सीक्वेंस डिसाइड करो बाउंड्री दिखाओ जैसे मैंने डिसाइड किया ये सीक्वेंस नहीं है सब सीक्वेंस हाँ बताओ क्या आरजी बोल रहे हो बताओ इसमें बोल जानो और बोल जानो क्या कहती है हाँ ठीक बोलजानो कहती है हाँ बोलजानो कहती है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है पहले ही बाउंडेड दे दिया गया यहाँ बाउंडेड नहीं दिया गया यहाँ सीक्वेंस के बारे में नहीं पता इंक्रीजिंग है केवल बोलजानो ने तो कह दिया ना सीक्वेंस बाउंडेड है यहाँ बाउंडेड है कहाँ या तो बाउंडेड दिखा रहे हैं सीक्वेंस बाउंडेड है किससे दिखा रहे हैं सब सीक्वेंस से अब हम एक सब सीक्वेंस बाउंडेड दिखा रहे हैं ओके हम सीक्वेंस नहीं बाउंडेड दिखा रहे हैं दिखाया पहले एक सब सीक्वेंस बाउंडेड है तब कह रहे हैं कि एसएन बाउंडेड है बुलजानो ने पहले कहा कि अगर एक्शन बाउंडेड है तब हम आगे बढ़ेंगे ओके हाँ समझ में आया हाँ तो सोचो यही तो सोचना है तो पढ़ाई फिर किसी लिए पढ़ाई तो इसीलिए कर रहे हैं ना किसका माइंड फास्ट चलता है -1 हाँ तो तुम्हें 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 S1 S2 S3 लिख के ये सोचना पड़ेगा कौन सा हम S1 S2 सब सीक्वेंस लें जिससे हम बाउंडेड हो जाए ओके तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन था इसलिए हमने कर दिया नहीं तो तुम्हें सब लिखने पड़ते S1 S2 S3 S4 S8 तब कहीं सोच पाते नहीं S8 में ऐसा लिख गया तो क्या ऐसा इसके बाद कब ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मैंने 2 पेयर लिए 2 पेयर के बाद लेस देन 2 हुआ फिर 4 लिए कौन कौन से 1/4 1/5 1/7 1/8 तो जब मैंने 4 लिए तो हमने कहा अगर 1/4 से रिप्लेस किया तो 2/2 स्क्वायर हो गया
1/2 स्क्वायर हो गया। इसके मतलब आगे चल के किसको रिप्लेस करेंगे, 1/8 स्क्वायर को। इससे इसके मतलब कितने टर्म चाहिए, जब 8 बनना चाहिए अभी तो 8 कैंसिल होगा, तो 8 कैंसिल नहीं होगा, तो 3 लेने चाहिए, तो मतलब 8 लेने चाहिए टर्म। जब 8 टर्म लेंगे तो आएगा क्या, 15 टर्म आएगा। ये कंस्ट्रक्शन में धीमे धीमे आएगा ना, ऐसे नहीं कि एकदम हम सोच लें, है ना, ऐसा यही तो सोचने की थिंकिंग है सब, यही तो इसके तो मजा है कि तुम क्या क्या सोच लेते हो। जैसे मैंने ये अभी पहला आज पॉइंट उठाया है कि हम उसका सब सीक्वेंस आज बाउंडेड कर रहे हैं, ऐसा पहले तो नहीं बताया, ऐसा हम पहले कहे भी नहीं थे कि हम नहीं चाहते कोई भी डाउट में चला जाए, लेकिन आज अगर बता दिया तो अब थ्योरी में भी आता है। ठीक है, अब ये तुम्हारी थ्योरी भी हो गई कि सीक्वेंस अगर कभी भी तुमसे लिख के दिया सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड यू विल शो दैट वन सब सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस भी हमारा ऐसा हो जाएगा, प्योर कन्वर्जेंट हो जाएगा। कई ऑप्शन मिलने वाले हैं, मतलब हम तुम्हें पहले भी बताए हैं कि जब जब थ्योरी पढ़ो, ये थ्योरी है, जब जब हमने थ्योरी पढ़ी तो हमने कुछ ना कुछ सीखा। ठीक, हर थ्योरी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तभी मैंने कहा हर प्रूफ करो, प्रूफ से कई प्रूफ, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ हम कॉसी से भी कर सकते हैं, कॉसी क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। और शायद एससी क्या नाम, विनोद कुमार ने कुछ और प्रूफ किया है, देखना कैसे किया, वो डायरेक्ट कर दिए है कुछ करके, मुझे नहीं पता बट देख लेना, है ना, वो डायरेक्ट किए, जैसे डायरेक्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा। मोर देन, हाँ, मोर देन वन सब सीक्वेंस यूं नहीं मिल सकते थे, और भी मिल सकते हैं जो बाउंडेड होंगे। अब तो पूरा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, हम एक दिखा के सब सीक्वेंस बाउंडेड कर दिए। अब तुम कोई सब सीक्वेंस उठाओ वो सब बाउंडेड है, बिकॉज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस इज बाउंडेड। हाँ, क्या क्या, ऐसा सब सीक्वेंस, ये ये वाला, ये हम कन्वर्जेंट दोनों प्रूव किया, बाउंडेड प्रूव किया, नहीं नहीं, ये नंबर आ गया, ठीक है, जीपी हो गई। अभी हम बाउंडेड दिखा दिए, कोई नंबर आएगा उस नंबर से बाउंड है, बाउंड है तो एक्शन बाउंड है। हाँ आर्ची, डाउट कोई, नहीं जरूरी नहीं, केवल केवल तुम ये दिखाओ कि वो बाउंडेड है, हम ये नहीं दिखा रहे कि जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं, केवल ये दिखाओ एक सब सीक्वेंस बाउंडेड है एक, तो उससे पता चला कि जो दिया हुआ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गया, वो बाउंडेड हो गया तो वो कन्वर्जेंट हो गया। एमसीडी मैं लिखा हूं, सब पूरी कहानी लिखी, देखो मैंने नहीं लिखा कन्वर्जेंट, लिखा बाउंडेड सब सीक्वेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हो गया तो अच्छी बात है, कन्वर्जेंट दिख गया तो बाउंडेड हो गई होगा सब सीक्वेंस। तो तुमने अगर ये भी दिखा लिया कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो उससे आगे बढ़ के चीजें सोच रहे हैं कि बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा तो प्रूव करेंगे। इसको वैसे अभी हम प्रूव करेंगे कॉसी कॉसी कंडेंसेशन से भी प्रूव करेंगे इसको, टी टेस्ट को एक बार, ठीक है, कॉसी कंडेंसेशन लगाया ना, ऐसे कैसे लगाओगे, एम और एन कहाँ ले जाओगे, यही प्रॉब्लम है। एम, हाँ कैसे, एम पे क्या लगाओगे, एम डिपेंड ऑन एन, तो हाउ विल से दैट, हाँ वो एम वहां पे फिक्स था एक, ओके, टू स्क्वायर नहीं कर सकते, मुझे वहां पे फिक्स था, जब फिक्स होगा तब बात दूसरी थी। हाँ तो हमने उसको इसीलिए 2 पावर mn नहीं किया, हमने सबसे बड़ा कर दिया 1/2 से, हम हटाई दिए 2 की पावर n से कर दिए पूरा, हम m का रोल नहीं रखे वहां, देखे होगे हमने नहीं लिखा है कि m माइनस एन अपॉन 2 पावर n, फाइनली हमने लिखा 1/2 पावर n, ओके, वो उससे बड़ा हो गया। जब तक m और n पे डिपेंड रहेगा तब तक तुम कैसे कहोगे क्या लिमिट आएगी, हो सकता हो m माइनस n जो लिखे हो ना वो ज्यादा फास्ट जा रहा हो 2 की पावर n से, नंबर है वो, m माइनस n कुछ भी हो सकता है ना, तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते m माइनस n क्या होगा, या फिर करो 2 की पावर n, या फिक्स m हो, या कुछ कहो ऐसा बना के कि ऐसा हम कर सकते है ना, तभी कर सकते हैं ऐसे, तो कि तुम प्रूव कर दो कि 1/m प्लस 1/2 1/3 आल्सो कन्वर्जेंट, सबको रिप्लेस कर दोगे, तो रिप्लेस करने का वे है ना, क्योंकि वो m और n पे डिपेंड कर जाता है, n पर डिपेंड कर जाता है तो नहीं कहोगे, हमने उसको लेस देन 1/2 पावर n कहा, अल्टीमेट 2 पावर n माइनस 1/2 पावर n गोइंग टू द 0,
एंड यू कैन से दैट प्योरली जीरो। ओके, हम एम और एन नहीं ऊपर रखे, मैंने गायब करने पड़ेंगे हर हाल में। ओके, हाँ, कोई डाउट किसी को? नाउ पी टेस्ट जनरल, इस पी टेस्ट को अभी हम पहले तुम्हें बताते चले जा रहे हैं कि एक और थ्योरी से प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद। I इक्वल टू 1/n पावर p, p ग्रेटर देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाई, हम नहीं लिखेंगे। -2n माइनस 1 निकाल लो और उसको दिखा दो ये जीपी से बाउंड है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टर्म उठेंगे, S1 S2 S3 S4। ओके, सेम से रिप्लेस होंगे, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, तो जीपी कन्वर्ट होगी 1/2 की पावर n माइनस 1। जो स्क्वायर वाला है पूरा प्रूफ वही रहेगा, केवल स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, p रख दोगे। ओके, 2 करोगे तो आएगा 1/2 की पावर p माइनस 1। ओके, इसके आगे करोगे आएगा 4 पावर p माइनस 1 इन सिमिलर एंड सो ऑन। ओके, जब रिप्लेस करते चले जाओगे तो 4p पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1/4 करोगे p माइनस 1 हो जाएगा, gp बन जाएगी। S2n बाउंडेड हो गया, S2n बाउंडेड हो गया, माई सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, खत्म काम, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, p इक्वल टू 1 पे पहले निकाल चुके, रह गया क्वेश्चन बिफोर दैट, दैट सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट इफ n पावर p एंड p लाइज बिटवीन 0 to 1। देखो क्या क्या सीखते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ हाउ विल शो दैट दिस इज अ डाइवर्जेंट, हमें डाइवर्जेंट दिखाना है। हाँ चलो बताओ, अनबाउंडेड अबव, हाउ विल शो दैट? हाँ, ये सीरीज लिखी है, s इज इक्वल टू 1/n। पहला तो आज के बाद किताब लेके नहीं बैठोगे, किताब बंद होनी चाहिए, घर से पढ़ के आओ, इसके बाद ना, उससे क्यों, इससे माइंड लगाओ अपना, एक बार पढ़ के आओ, आई एम नॉट, मेरी बात समझो, पढ़ के आओ आराम से, फिर किताब यहाँ बंद होनी चाहिए, फिर माइंड चलाओ है, तुम्हारा माइंड नहीं चल रहा, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को देख ले रहे हो, फिर बता रहे हो, बंद कर दो किताब, पढ़ के आओ पहले ही से, जब कहा पहले दिन पढ़ के आओ तो पहले दिन पढ़ के आओ, फिर किताब यहाँ खुलनी नहीं चाहिए। नहीं, तुम नए नए टर्म बताओ अपने मन से क्या क्या हो सकता है, माइंड कम रहता है, ठीक, जो हम बता रहे सुनो, किताब कल से नहीं खोलोगे, नहीं फ्रीडम का है कि किताब खोलने की फ्रीडम नहीं है यहाँ, नहीं फ्री कंट्री पहले पढ़ के आओ, फ्री कंट्री इधर किताब खोल के बैठो, टीचिंग हम कर रहे हैं, हम लिख रहे क्वेश्चन ना, पढ़ के आओ फिर बताओ पूरा क्वेश्चन, ऐसे से होगा, एक एक स्टेप, फिर उसमें डिस्कस करो क्या क्या गलत बता रहे हो, क्या क्या सही बता रहे हो, है ना। बुक बंद होनी चाहिए सबकी, अब पढ़ा रहे बुक बाद में खुलती है ना, बुक बाद में खोलो, तुम नहीं पढ़ पाओगे तो फिर इससे मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे सही, और पहले पढ़ के आओ। क्यों, कौन बुक लेके बैठा यहाँ तुम्हारे अलावा, बगैर बुक से क्यों नहीं पढ़ पाएगे, मतलब क्या है, फिर तुम सीख क्या रहे हो, इसके बाद तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हो, तो सुन रहे हो किताब बंद। अब ऐसे बोलो, हाँ आप क्या बोल रहे हो, अब तुम अपना पढ़ के आओ पहले ही से, जो हम कल भी कहे, सब लोग पढ़ के बैठो, है ना, पढ़ने का वे, सब लोग पढ़ के आओ, 2 2 3 3 4 4 किताबें पढ़ के आओ, और फिर बताओ क्या तुम कहना चाहते हो, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। पहले सीरीज लिखते हैं, s इज इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n की पावर p प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। आप बताओ क्या सब सीक्वेंस जो अनबाउंडेड दिखाएं, सीक्वेंस अनबाउंडेड दिखाएं, कैसे दिखाएं, नाउ हाँ, लोग सब गायब हो, सब वीडियो ऑन करके बैठो, नहीं तो सबको ब्लॉक मारते हैं अभी। हाँ, आर्ची, बैठे, हमें कैसे पता चलेगा, वीडियो ऑन करके बैठो, मत दिखे, हाँ बैठे हो, हमें सब दिखने भी चाहिए। हाँ, क्या करें, हाँ बोलो।
हाँ, कौन सी इनइक्वालिटी यूज करें? हाँ बताओ। वी हैव वन इनइक्वालिटी, कौन सी? अगर कोई नंबर सी 0 1 के बीच में है, मुझे एक बात बताओ, अगर n की पावर p है और वो n से क्या होगा? n पावर p छोटा होगा, n की पावर p छोटा होगा मतलब n बड़ा होगा। यस, देखो समझो, n इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे तो 2 की पावर 1/2 होगा, ये छोटा हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा, इसमें पावर चलती जाएगी, पावर है 1/2 के बीच में, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। यस और नो? कब? जब p इसके बीच में होगा। अगर ऐसा हुआ तो 1/n की पावर p क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 1/n। ओके, पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। S इज इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n की पावर p प्लस डॉट डॉट। अब ग्रेटर देन 1/1 की पावर 1 की 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। अब ये वाला सब सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस है, कोई बात नहीं, पूरी सीरीज दिखा दो। ये सीरीज अनबाउंडेड है। ओके, अनबाउंडेड पक्का, ग्रेटर देन हो गया। माय गिवन सीरीज इज आल्सो अनबाउंडेड, सो यस इज अनबाउंडेड। के मतलब अगर सीरीज अनबाउंडेड हो गई, योर सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो पी टेस्ट का प्रूफ डन। हाँ, कोई डाउट? बोलो। हाँ, किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। अच्छा, हमने सीरीज डाइवर्जेंट दिखा ली, अरे कन्वर्जेंट तो दिखा ली, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे, लेकिन यहाँ ज्यादातर सीरीज का सम नहीं फाइंड होगा। ओके, इस सम हमारे लिए क्या होगा, तो सम में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लेते हैं। समेशन -1 की पावर n अपॉन n, ओके, बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, फिलहाल अभी कन्वर्जेंट लिख लेते हैं, लेबनीज बताने से पहले कन्वर्जेंट, क्योंकि हम कुछ थ्योरी बताएंगे, मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। फिलहाल कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट, लेबनीज आएगा, देखते हैं लेबनीज ने क्या कहा। लेबनीज टेस्ट, ओके, सो लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गई। अच्छा, अब हम पार्ट करते हैं। मेरे पास अगर कभी भी कोई सीरीज अगर पॉजिटिव सीरीज है, थिंक, हम कह रहे हैं कि लेट एक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक ऐसा सीक्वेंस है जो पॉजिटिव सीक्वेंस है, मींस नॉन निगेटिव सीक्वेंस है, एंड हम कह रहे हैं ये सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो इफ एंड ओनली इफ, ये तो हमें पता ही है, सीरीज चाहे जैसी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो इसका nth पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का है क्या होगा, तो क्या होगा, सीरीज कन्वर्जेंट होगी।
लेकिन हम इसके कुछ अलग कहना चाहते हैं। नहीं, अगर सीक्वेंस जो पार्शियल सम है केवल और केवल बाउंडेड देख लो तो भी सीरीज हमारे लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नॉट ओनली दैट वन, पार्शियल सम का कोई एक सबसिक्वेंस बाउंडेड देख लो तो भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसको हम कहना चाहते हैं कि इसका जो nth पार्शियल सम है Sn इज बाउंडेड, दोनों तरफ से ट्रू है, इज बाउंडेड। लेकिन हम ऐसा अल्टरनेट के लिए नहीं कह रहे हैं या निगेटिव टर्म वालों के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई सीरीज पॉजिटिव सीरीज है जिसके सभी टर्म जीरो है या पॉजिटिव है, जीरो और पॉजिटिव है मतलब निगेटिव ना हो, और उसका nth पार्शियल सम अगर तुम केवल केवल बाउंडेड दिखा दो तो श्योर है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी। नॉट ओनली कन्वर्जेंट, सीरीज ये भी करेगी क्या, ये जो सीरीज है हमारे लिए समेशन xn एंड कन्वर्ज तो करेगी लिमिट ऑफ Sn पे, लेकिन हमें ये पता है ये कहां कन्वर्ज करेगी, ये भी पता है इसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। मतलब इसका सम निकाल सकते हो, nth पार्शियल सम यूज कर लें और उसका रेंज निकाल लें, उसके रेंज का जो सुप्रीमम है वहां पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो लिमिट Sn हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज होल थ्योरम नंबर 2, थर्ड या टू, थर्ड। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि अगर बाउंडेड दिखा लिया तो क्यों कन्वर्जेंट हो गया। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एक्शन की बात करते हो, एक्शन कन्वर्जेंट हो गया तो एक बात पक्का है, क्या, सिंस यस इज इक्वल टू समेशन एक्शन, एक्शन का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन, ये सीरीज है और सभी टर्म पॉजिटिव है, तो इससे जनरेट जो nth पार्शियल सम है, हमने मान लिया ये सीरीज कन्वर्जेंट पहली बार में, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड ऑल आर टर्म पॉजिटिव, ये तो दिया ही है, xn greater or equal to 0 for all n belongs to नेचुरल नंबर। इसका Sn हम जनरेट कर देते हैं और उसको तुम्हें दिखाना है कि बाउंडेड है, बाउंडेड है तब दिखाना है ये कन्वर्जेंट है, तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn। अच्छा, अगर पॉजिटिव है टर्म तो एक बात पता चल गई, क्या, Sn योर इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहला टर्म क्या होगा, S1 होगा, तो क्या होगा x1, h2 क्या होगा, कुछ एड होगा x1 प्लस h2 में, पॉजिटिव है, पक्का है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ, जीरो से जीरो सीक्वेंस, जीरो जीरो ले लो, अरे जीरो छोड़ के यार, सब जीरो जीरो नहीं लो, और जीरो के काय पीछे पड़े हो, जीरो तो ऐसे जीरो ही हो जाएगा उसका तो, ओके, जीरो के अलावा कोई लो नॉन नेगेटिव है ना, जीरो क्यों, जीरो तो करोगे तो जीरो 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 ही आ गई, वैसे भी कन्वर्जेंट है ऑटोमेटिक, है ना, तो उसका एसएन एसएन फिर तो वो अल्टरनेट हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई मतलब ही नहीं उसका, जीरो ले लोगे, बहुत जल्दी सोचते हो ले लेंगे, हाँ हाँ, एक्सेप्ट जीरो लिख लो, हाँ, तो अगर हमने मोनोटोनिक इंक्रीज दिखा दिया और सीक्वेंस कैसा गिवन है, पहले उल्टा पार्ट देख रहे पहले, आप तो सीधा देखने लगे, अब कन्वर्जेंट लेके नहीं चल रहा है, अब उल्टा लेके चलो, हम उल्टा प्रूव कर दिए, हाँ नहीं, प्रूव कर रहे हैं कि सीक्वेंस हमारे लिए क्या है, एसएन इज बाउंडेड, हाँ तो उल्टा प्रूव करते हैं पहले, फिर दोबारा प्रूव करते हैं, एक साइड तो ट्रू हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया, हम कन्वर्जेंट नहीं मानते, सीरीज गिवन है, ठीक है, और एसएन इज बाउंडेड, ये लेके चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमने दूसरा पार्ट दिखा दिया इसका, तो एसएन बाउंडेड है और एसएन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस कैसा हो गया मोनोटोनिक एमसीटी से, एसएन कन्वर्जेंट हो गया बाय एमसीटी, एमसीटी एसएन इज कन्वर्जेंट, अगर एसएन कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एक साइड तो ऑटोमेटिक ट्रू है, ऐसे
अगर एक्सन सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका एसएन क्या होगा, वन साइड, ऑटोमेटिक ट्रू। एसएन क्या होगा, कन्वर्जेंट। जब एसएन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो हो गई होगा। ठीक है, कि हमारे पास थ्योरी क्या है, थ्योरी ये कहती है कोई सीरीज कन्वर्जेंट है एंड ओनली इफ एसएन इज कन्वर्जेंट, और एसएन कन्वर्जेंट है तो पक्का एसएन बाउंडेड हो गया, वन साइड ट्रू। ओके, सो कन्वर्स पार्ट लिख दो, कन्वर्स पार्ट देन। हाँ, कोई प्रॉब्लम। इसके मतलब अगर आज के बाद मुझे कभी कोई पॉजिटिव सीरीज दी गई हो, एक, तो एसएन को अगर कन्वर्जेंट ना दिखाने के बावजूद उसको तुम अगर एसएन को बाउंडेड दिखा लो तो पक्का ट्रू हो जाएगा। नॉट ओनली दैट वन, एक थ्योरी और हमने आज डिस्कस कर दी, थ्योरी ये डिस्कस कर दी कि अगर तुम उस सीक्वेंस जो दिया गया है वो सीक्वेंस कैसा हो, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस कैसा दिखा दो, बाउंडेड दिखा दो, क्योंकि एसएन कैसा है, एसएन इज मोनोटोनिक। एसएन मोनोटोनिक है तो उस मोनोटोनिक का एक सब सीक्वेंस दिखा दो क्या, बाउंडेड, तो भी हो जाएगा एसएन इज बाउंडेड। क्या मतलब अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कई हमारे पास थ्योरी है, क्वेश्चन मेरे पास तब भी आएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट किसी को? इसीलिए कहते वीडियो ऑन होना चाहिए, कम से कम पता चले मेरे को। कल कल से अगर कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको क्लास करने नहीं देंगे हम बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कह रहा, कम से कम वो दिख रहे होगे ना तो अपनी खोपड़ी तो हिलाओगे। कल से सब वीडियो ऑन करके बैठोगे, पहले ही से सोच लो कि मुझे वीडियो ऑन करके बैठना है, कहाँ बैठना है जहां से मेरे आसपास कोई गुजरे ना। इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये ऑनलाइन टीचिंग बहुत खराब है। क्यों नहीं पढ़ा सकते हम यहाँ, पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ने क्यों आया, तो कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने देंगे ऐसा थोड़ा है, एडमिशन लिया है तो इसीलिए लिया है। वो जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़ाएंगे भाई, ये जबरदस्ती वाला है सब, ये पढ़ ही नहीं सकते हो, इतनी कठिन चीजें बताओ कैसे पढ़ सकते हो है? नहीं, उसको थोड़ा जगाना पड़ता है, ये जगाने वाले काम है। उसको कहोगे नहीं ना, सो जाएगा। सर पढ़ा रहे हैं, जब पानी ले आते हैं कि सर तो देख नहीं रहे, वीडियो ऑन होगा तो कहीं उठ भी नहीं सकते हो, सर देख रहे हैं। ये सब है ऐसा, क्लास ऑफलाइन का इसीलिए, अब ऑनलाइन में 2 साल लोगों ने देख लिया, पूरा सिनारियो फिर चेंज होने वाला। तो ऑनलाइन इतनी बड़ी टीचिंग इसीलिए सक्सेस नहीं, इसीलिए सक्सेस नहीं। एक तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम, ठीक, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो बैठे हैं लेटे हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई ना, अरे यार चलो आज कौन सा ऑनलाइन तो है, बैठ के देख लेते हैं, बंद कर लिया। एक दो परसेंटेज ज्यादा है ना, 90% में 1% पढ़ भी लिया तो क्या, पढ़ने वाला तो बिना कोचिंग किए पढ़ लेता है, वो तो वैसे ही पढ़ लेता है, उसको कौन सी प्रॉब्लम, जो पढ़ रहा है वो वैसे भी किताब पढ़ लेता है, कोचिंग नहीं कभी जाता है ऐसा तो। लेकिन सब नहीं है ना ऐसे, सबको चलाना पड़ता है। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया। हाँ, प्रेशर ही डाला जाता है, अभी टीचिंग करने का यही प्रेशर नहीं डालोगे तो तुम पढ़ा नहीं सकते हो, सिलेक्शन नहीं दे सकते हो, प्रेशर में ही सिलेक्शन होते हैं। कंपटीशन में सिलेक्शन जो है प्योर प्रेशर पे होता है, नहीं कंपटीशन नहीं निकलेगा, 100% नहीं निकलेगा, एक दो भले निकाल ले जाए जो बहुत एक्टिव है कि नहीं यार मुझे निकालना है, जब तक प्रेशर मेरा होगा नहीं तब तक वो निकाल नहीं सकते हो। तो हम पहले बताए, हम कहानी बता रहे हैं, जब तक हमने डंडा चलाया सिलेक्शन हुए, जब डंडा बंद कर दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए डंडा चलाना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, क्रिमिनल बना रहने दो, क्रिमिनल। कल से सब ऑन करके वीडियो ऑन करके बैठोगे, ठीक, नहीं तो किसी को नहीं पढ़ाएंगे इधर, तो ऑन करके बैठेगा उसी को पढ़ाएंगे, बाद बाकी सबको यहाँ से ब्लॉक ब्लॉक करते रहेंगे। अनुराधा मैम सही हो गए हो? हाँ तो ठीक, तो कल से तुम भी बैठना, थोड़ा तसल्ली में बैठोगे तो दिखेगा। हाँ, कॉलेज में।
और कॉलेज कितने बजे होता है? कॉलेज में पढ़ने देते हैं वो लोग? अच्छा अच्छा। ओ अच्छा, एक पर तो दो काज करते हैं, मतलब पढ़ाते भी हो और पढ़ते भी हो। ये तो चक्कर है। हाँ, वही तो। अच्छा चलो ठीक, तुम मैनेज करो जैसे करो। बाद बाकी नहीं, किसी को छूट नहीं है, बाद बाकी सब कल ऑन करके बैठना। ओके सो क्या बताए इसमें, ये हम खुद क्या था। और पहले से बताते जा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा अरे यार प्रूफ काहे करा रहे हैं। ओके, प्रूफ करोगे सेक्शन सी तभी सही करोगे। प्रूफ नहीं करोगे, देखो आज प्रूफ से हमने कई चीजें सीखी। एक कई कई पॉइंट ऐसे निकल गया है जो हम कभी डिस्कस नहीं करते क्वेश्चन में, आज किए। क्यों मुझे प्रूफ करना था और नए वे में प्रूफ करना था, तो मैंने कई चीजें आपके सामने रख दी कि ऐसा भी हो सकता है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, वो प्रूफ करोगे तभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? एक टेस्ट लिखते हैं, का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। अब सीरीज के जो टेस्ट है वो हम केवल nth टर्म के साथ लिखेंगे। कोई दो सीरीज हैं, एक्सन और वाई एन। एक एक एक्सन लिखिए, लिखना नहीं, और एक वाई एन लिखिए, दो सीरीज लिखिए। इनमें से एक्सन nth टर्म और वाई एन टर्म के साथ अगर एक रिलेशन मिल जाए तो देखो क्या क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर लेट एक्सन एंड वाई एन, एक्सन एंड वाई एन be the two sequence, be the two sequences satisfy some condition. Satisfy condition is 0 less or equal to action less or equal to yn for all n greater or equal to n naught. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो सकता हो पहले के कुछ टर्म, कुछ फाइनाइट टर्म इधर उधर लिखे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एन नॉट के बाद सभी टर्म ऐसे लिखे हो एक्शन का हर एक टर्म वाई एन से छोटा हो। स्टार्टिंग में नहीं कह रहे, हो सकता हो दो तीन टर्म ऐसे लिखो जो ना हो, लेकिन हो सकता हो कि 1,00,000 टर्म के बाद, और अगर ऐसा मिल गया और तुम्हारे पास सीक्वेंस सीरीज लिखी है समेशन वाई एन समेशन एक्शन, तो हम कह रहे हैं कि अगर इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट, योर एक्शन इज कन्वर्जेंट, सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट, और अगर सीरीज एक्शन इज डाइवर्जेंट, योर समेशन वाई एन डाइवर्जेंट। अदर वे में कुछ नहीं कह रहे हैं। कैसे? नंबर वन, then number one, if summation yn is convergent, that implies summation action is convergent. Number two, if summation action is divergent, your summation yn is divergent. Now why? पहला ट्रू तो क्यों ट्रू? टेल मी नाउ। फर्स्ट ट्रू है तो क्यों ट्रू है? यस, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। पहला ट्रू है तो क्यों है? रीजन, सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट और दैट प्रॉपर्टी वाई एम नहीं, सेम सेम टर्म के रिस्पेक्टिव, दूसरे के टर्म में रिस्पेक्टिव नहीं, सेम टर्म एन नॉट के बाद, जैसे एक्स एन नॉट लेस आर इक्वल टू वाई एन नॉट, वही टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1,00,000 तो 1,00,000 वाला उधर भी होना चाहिए, 1,00,001 वाला 1,00,001 के साथ कंपेयर होना चाहिए।
ठीक है, अब ऐसा नहीं दूसरा टर्म नहीं उठा के इधर उधर, वो नहीं, वो तो ऐसे तो कुछ भी हम कर देंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ क्यों है, पहला अगर ट्रू है तो क्यों है। अब तुम्हारे पास थ्योरी है, सब कुछ है तुम्हारे सामने, सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट दी गई, समेशन बाई एन कन्वर्जेंट दी गई है, मैं ट्राई करना है कि एक्शन कन्वर्जेंट हो जाए। इसको तुम क्वेश्चन मान लो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन है मेरे सामने और मुझे जितनी थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी में कुछ ना कुछ अप्लाई करना है। तो क्या करें, जब तुम्हें इनइक्वालिटी दी गई है और सीक्वेंस की इनइक्वालिटी दी गई टर्म बाय टर्म, तो इनइक्वालिटी कहां कहां पैदा हुई, कहां कहां आई, इनइक्वालिटी कौन सी डिफिनीशन में आई। यस, अरे सोचो भाई, इनइक्वालिटी कौन सी डिफिनीशन में आई, सीरीज की कन्वर्जेंसी में। सीरीज कन्वर्जेंसी सम फाइंड हो, सम फाइंड हो नहीं तो उसका एसएन एसएन फाइंड हो। सम कन्वर्जेंट होगा, हाँ, सम जीरो की तरफ जाएगा। ओके, हाँ, सम जो है जीरो की तरफ जाएगा कुछ एन नॉट के बाद। हाँ, कुछ ना कुछ सम जो है, सम नहीं फाइनाइट देगा, सम फाइनाइट देगा उससे कुछ निकाल नहीं पाओगे, तो एसएन हो जाएगा। हाँ, सम होगा, वो फाइनाइट हो जाएगा। तो हाउ विल राइट, ओके, एक्शन जो लिख रहे हो ना, हो सकता है तुम्हारा वो एक्शन ना हो, उसके बाद ग्रेटर देन हो, तो बात समझ रहे हो ना। तो क्या करोगे, हाँ, तो आपने एन नॉट लगा दिया, तो चूज करो फिर एन नॉट, इफ सच एन नॉट द मैक्स एन नॉट, जो एस एन और एस एम में हो। उसके बाद फिर लिखोगे एस एन लेस आर इक्वल टू एस एम, तो उसका सम कन्वर्जेंट, तो ये अगर सम कन्वर्जेंट हुआ उसका, तो इसका सम कन्वर्जेंट कैसे हुआ। हाँ, फाइनाइट हुआ, बाई एन कन्वर्जेंट है, बाई एन का सम कन्वर्जेंट है, फाइनाइट हुआ, ठीक, गया फाइनाइट, तो समेशन इसको कैसे दिखाओगे, फाइनाइट हुआ तो उससे क्या डिसाइड करोगे, एस एन फाइनाइट हुआ ना अभी। हाँ, तो एस एन फाइनाइट हो, इसका एस एन फाइनाइट हो गया, तो उससे क्या डिसाइड हुआ, कैसे, एस एन फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट होने से या एस एन बाउंडेड होने से सीरीज कैसे कन्वर्जेंट कह दी, कैसे, रीजन, विदाउट रीजन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट एस एन इज बाउंडेड देन सीक्वेंस सीरीज इज एस एन कन्वर्जेंट। अगर पार्शियल सम फाइनाइट हो गया तो क्या सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट हो गई, मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर सीक्वेंस एनथ पार्शियल सम फाइनाइट हो गया, बाउंडेड हो गया, एस एन बाउंडेड हो गया, बाउंडेड होगा, फाइनाइट नहीं होगा। हाँ, ये कहो ना, दिस इज अ पॉजिटिव सीरीज, हाँ, तो रीजन बताओ, विदाउट रीजन नहीं। ओके, दिस इज ओनली फॉर द पॉजिटिव सीरीज, दिस इज नॉट अ अल्टरनेटिव सीरीज, दिस थ्योरी इज नॉट अप्लाई फॉर द अल्टरनेटिव सीरीज। ओके, तो तुम एसएन को बाउंड करोगे, तो फाइनाइट नहीं, बाउंड करोगे, एसएन लेस आर इक्वल टू सम वन, देन एसएन इज बाउंडेड प्योर because Sn is a positive term of sequence generated, that means Sn is a, by theorem, Sn is a convergent to series is, you can also say that, but we know that series is convergent, we know that by Cauchy criteria। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है समेशन बाई एन, तो हमने क्या तुम्हें बताया कि एक फिक्स एन नॉट के बाद फाइनाइट नंबर का सम और लेस देन क्या होगा, साइलेंट होगा। ओके, लेस देन ऑफ साइलेंट होगा, मींस कन्वर्जेंट होगा। ओके, दैट मींस अगर ये कन्वर्जेंट है, दैट इज बाय कॉची क्राइटेरिया, वी नो दैट सम एन नॉट, वी विल गेट दैट n greater or equal to n naught, there exist n naught belongs to natural number such that n greater or equal to n naught and y m, तुम अगर m n ना लिखो कुछ और लिख लो, n naught लिख लो, n naught लिख लो, m लिख लो, m plus 1 लिख लो, say that less than of silence, प्योर होगा, because कन्वर्जेंट है। और हमें एक बात पता है कि एक्शन कुछ टर्म के बाद जरूर ऐसे हैं कि एक्शन प्लस वन लेस आर इक्वल टू वाई एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू लेस आर इक्वल टू वाई एन प्लस टू, एंड सो ऑन एक्स एम लेस आर इक्वल टू वाई एम, वो एन कुछ भी हो जो जहां से स्टार्ट हो वहीं से होगा, अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस इंप्लाइज, सबको ऐड कर दो, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू प्लस सो ऑन, एक्स एम का होल मॉड लेस आर इक्वल टू
mod of yn plus 1 plus ym and this is less than epsilon for all n greater or equal to। हमने क्या बताया, अगर किसी सीरीज के फाइनाइट सम आफ्टर एन नॉट ऐसे मिल जाते हैं जो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएं तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट मीन माय सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट, नथिंग इज स्पेशल, ओनली टू लाइन प्रूफ। यस, कोई डाउट? कन्वर्स सेम थिंग, दूसरा पार्ट ऐसे ही, डाइवर्जेंट है वाई डाइवर्जेंट हो जाएगा, सम बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन हो गया, अनबाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड हो गया तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट। ओके, हाँ, पार्शियल सम अनबाउंडेड हो जाएगा। अरे वो दिया है, आदमी एक्शन इज डाइवर्जेंट, जब दिया है तो पार्शियल सम अनबाउंडेड हुआ तभी करे दूसरा पार्ट हो जाएगा, एक्शन इज अनबाउंडेड दिया, अनबाउंडेड हुआ तो ग्रेटर देन एक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड हो गया। तो सेकेंड पार्ट डन। हाँ, सबको समझ में आया ये? यस और नो? हाँ बोलो भाई। ओके, नाउ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज नंबर 1। पहला क्वेश्चन निकालना है, समेशन 1 अपान n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। समेशन बताओ क्या आएगा, सम फाइंड करना है। और n स्टार्टिंग कहां से है, एक मिनट, स्टार्टिंग है 0 से, नहीं तो सम नहीं बता सकते, गड़बड़ हो जाएगा, 0 से स्टार्ट। आंसर आया 1? अरे अभी अभी बताया था, वैसे ओपन कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन करके आंसर 1। किसी को डाउट पर में? अगेन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन विल गेट आंसर n प्लस 1 n प्लस 2। सम फाइंड करना है, चलो बताओ। तो हम सम फाइंड कर रहे हैं तो इंक्रीज वो नहीं देख रहे, कन्वर्जेंसी भी नहीं, सीधे सम बताओ। बहुत